नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। स्नातक प्रथम वर्ष संस्कृत विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। महाकवि भारवी के द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन अध्यापन हम कर रहे हैं। इससे पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था कि महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन की जो राज्य व्यवस्था है, शासन की व्यवस्था है, उसका हाल जानने के लिए ब्रह्मचारी का वेश बनाकर ब्रह्मचारी के वेश में हस्तिनापुर जाकर राज्य की व्यवस्था का हाल जानने के लिए एक गुप्तचर को भेजते हैं। गुप्तचर वहाँ की व्यवस्था को देख करके और महाराज युधिष्ठिर के सामने आकर के अपने शब्दों में वो बात करना स्टार्ट करता है और युधिष्ठिर के पास पहुंचकर उस ब्रह्मचारी वेशधारी किरात ने महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करके बात कहना शुरू किया। कवि का कहना है कि उस किरात के चित्त में इस बात की जरा भी चिंता नहीं हुई कि मैं इस राजा युधिष्ठिर को यह अप्रिय बात कैसे कहूँ। आपके शत्रु ने आपके सारे राज्य को अब नीति के प्रयोग से वश में कर लिया है और वह अब वहाँ सफल शासक बन गया है, क्योंकि स्वामी का हित चाहने वाले लोग कभी भी झूठी प्रिय बात कहकर उसे धोखा नहीं देना चाहते। उससे आगे श्लोक है, द्विषां विधाताय विधातुमिच्छतः रहस्यानुज्ञामधिगम्य बुभ्रतः ससोष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। द्विषां विधाताय विधातुमिच्छतः रहस्यानुज्ञामधिगम्य बुभ्रतः ससोष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। अपने प्रिय राजा को कटु और निष्ठुर उक्ति सुनाना उचित नहीं है, ऐसी आशंका होने पर अपने स्वामी की आज्ञा से कहना दोषपूर्ण नहीं है, ऐसा विचार कर श्लोक में कहा जा रहा है कि जो गुप्तचर है वो बात कह रहा है कि स्वामी के सामने पूरी की पूरी सच बात कहना कोई गलत नहीं है। स्वामी की आज्ञा से जो बात मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है। शत्रुओं के नाश करने के लिए उपाय करने की इच्छा रखने वाले महाराज युधिष्ठिर की गुप्त रीति से आज्ञा पाकर वनेचर वहाँ सब कुछ समझकर शब्द और अर्थ के गुणों से पूर्ण वाक्य युधिष्ठिर से बोला। अर्थात इस श्लोक में यही कहा गया है कि कहा जाने वाला संदेश कर्णों को प्यारा लगने वाला नहीं है, कानों को अच्छा लगने वाला नहीं है, तथापि प्रतिकार के लिए कहना ही पड़ता है। अतः इस अप्रिय बात के कहने का मेरा अपराध आप क्षमा करें। इस प्रकार की अनुमति वनेचर ने शत्रुनाश करना चाहने वाले युधिष्ठिर से प्राप्त करके शब्दार्थ गौरव युक्त एवं प्रमाणों से निश्चित अर्थ वाले वचन कहना शुरू किया। अपने कुशल गुप्तचर का प्रतिवेदन वह एकांत में सुनता है ताकि वास्तविक स्थिति से परिचय हो सके। और इस श्लोक में कहा गया है कि राजा युधिष्ठिर शत्रु के विनाश के लिए शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाना चाहता है, अतः वह इससे पूर्व शत्रु की गतिविधियों के पूर्ण जानकारी प्राप्त करना आवश्यक समझता है। इस श्लोक में भी वही वंशस्थ छंद है जिसका लक्षण है जतोत वंशस्थ मुदीरितम जरो। अगला श्लोक है, क्रियासु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवो नुजीविभिः अतोर्हसि क्षन्तुम साधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः।
क्रियासु युक्तैर्नृपचारचक्षुषो न वञ्चनीया प्रभवोऽनुजीविभिः अतोऽर्हसि क्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। अर्थात हे महाराज, कार्य में लगे हुए सेवकों को चाहिए कि वे गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले अपने स्वामी को धोखा नहीं दें। मेरा कथन अप्रिय हो चाहे प्रिय हो, आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि जो बात हितकारी भी हो और मन को भी अच्छी लगे ऐसी कठिनता से मिलती है। हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः, अर्थात जो बात हितकारी भी हो और अपने मन को भी अच्छी लगे ऐसी बहुत ही कठिनता से मिलती है। यह उक्ति है, सूक्ति, अर्थांतरन्यास अलंकार है इसमें। हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः। राजभवनों में रहने वाले राजा लोग राष्ट्र का महत्वपूर्ण हाल जानने में स्वयं असमर्थ है। वो सब कुछ नहीं जान सकते। वे अपने गुप्तचरों के द्वारा ही पूरा का पूरा वृतांत जानते रहते थे। अतः राजा लोगों के नेत्र गुप्तचर ही हैं। गुप्तचरों के द्वारा असत्य सूचना दे देने पर राजाओं का अंधों की तरह विनाश निश्चित है। इसलिए राजा को ठीक ठीक सूचना आकर देना सेवकों का परम कर्तव्य है। यही बात सोचकर हे महाराज, जो भी मैं प्रिय या अप्रिय बात कहूँ आप क्षमा करना, क्योंकि हितकारी और मनोहरी वचनों का होना दुर्लभ है। यदि राजा को प्रसन्न करने के लिए गुप्तचर अप्रिय तथ्यों को सूचित न करके चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं तो वे अपने स्वामी को धोखा देते हैं। ये उचित है। अगला श्लोक है, सकिं सखा साधुन शास्त्यो दीपम हितानय संसृणुते सकिं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपे स्वमातेषु च सर्वसंपदः। अर्थात सेवकों को चाहिए कि वह अपने स्वामी की अच्छी या बुरी सभी तरह की बातें उसे बता दे। सेवक का चुप रहना अनुचित है। इस तथ्य को यहाँ प्रकट किया जा रहा है इस श्लोक में कि यह अदीपम साधु न शास्ति सकिम सखा, अर्थात जो अपने स्वामी को हित की बातों का उपदेश नहीं देता है वह क्या मंत्री, अर्थात वह तो सबसे बुरा मंत्री है। जो अपने स्वामी को हित की बातों का उपदेश नहीं देता है, यह अदीपम जो राजा को स्वामी को साधु न शास्ति अच्छी बातों का उपदेश नहीं देता है। सह किम सखा, वह बंधु नहीं है, वह मंत्री नहीं है। वह किम सखा, वो कैसा या बुरा मंत्री है। यह हितात न संसृणुते, और सकिम प्रभु, और जो स्वामी अपने हित चिंतक मंत्री आदि की बात नहीं सुनता है वो क्या स्वामी, अर्थात वो बुरा स्वामी है। ही सदा अनुकूलेषु नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदः रतिं कुर्वते, क्योंकि राजाओं के और अमात्यों के अनुकूल होने पर ही सब संपत्तियां निश्चित रूप से सदा प्रेम करती है। प्राणों पर आपत्ति आने पर भी अपने स्वामी के हित की बात कहना मित्र बने हुए अमात्य आदि का परम धर्म है। और इस प्रकार के हितैषी अमात्य आदि से उपदेश की बात सुनना राजा लोगों का भी आवश्यक कर्तव्य है। ऐसा होने पर ही राजा और मंत्रियों में एक मत संभव है। राज संपत्ति भी इनके अनुकूल होने पर ही वहाँ पर निवास करती है, नहीं तो वहाँ से भाग जाती है। जहाँ मंत्री लोग तो हित की बात कहना छोड़ दे और राजा लोग हितोपदेश न सुनकर स्वेच्छाचारी बन जाएं, वहाँ राज संपत्ति नष्ट हो जाती है। जहाँ दोनों में तालमेल नहीं रहता है राजा और मंत्री में, वहाँ कोई योजना सफल नहीं होती। उस राज्य का धीरे धीरे विनाश जल्दी ही हो जाता है। इस श्लोक में भी अर्थांतरन्यास अलंकार है। अगला श्लोक है, निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावो अयमेदियन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्त्मविद्विषाम्। निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावो अयं वेदियन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्त्मविद्विषाम्।
इस श्लोक में वनेचर अपनी विनम्रता को दिखाता है कि निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम चरितम क्व, कि स्वभाव से ही समझ में नहीं आने वाला राजाओं का चरित्र कहाँ, अबोध विकलवा जंतवः कवय, और अज्ञान के कारण व्याकुल बने हुए मुझ जैसे सामान्य प्राणी कहाँ है। अर्थात दोनों में महान अंतर है। मया विद्विषाम निगूढ़ तत्व नयवर्तम, ऐसा होने पर भी मैं आपके विपक्षियों के गूढ़ तत्व की राजनीति को समझ सका हूं। यत अवेदी अयम तव अनुभाव, वह केवल आपका ही प्रभाव है। अर्थात अपनी विनम्रता को दिखाते हुए गुप्तचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि बड़ी तेज बुद्धि वाले भी विद्वान लोग राजाओं का वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाते, और मेरे जैसे मूर्ख जंगली आदमियों की तो बात ही क्या, तो भी दुर्योधन जैसे नीति कुशल एवं कपट पूर्ण व्यवहार करने वाले शत्रु का जो नीति मार्ग मैंने जाना है, वह सब आपकी कृपा का ही फल है। तो इसमें जो गुप्तचर है महाराज युधिष्ठिर को अपनी विनम्रता प्रदर्शित कर रहा है, दिखा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।